Assalamu alaikum. In this class, we are going to continue with exam style questions. Last class में हमने question number 7 शुरू किया था, but I had to cut that meeting off in between because इसके अंदर एक तो मैं गलत भी थोड़ा बता रही थी. मैं बता रही थी कि ये this is 9 centimeter, this is 9 centimeter और 8 centimeter. हमने perpendicular height find करनी थी. तो मैं कही थी इनके दरमियान में ऐसे हाइट आ जाएगी, which will be wrong. वो perpendicular height नहीं होगी, वो इसकी slanted ये height होगी. इसको सोचो कि अगर ये पिरामिड पड़ा हुआ है तो इसके दरमियान में जाके जिस पॉइंटेड टॉप से लाके इसके सेंटर में यानी ओ में ओ पॉइंट लगा लो, सी पॉइंट लगा दो जो इसके सेंटर में आएगा, लेट्स कॉल इट ओ. ओके, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये हमारे पास ट्राइंगल जो बन रहा है जिसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारे पास यूज हो रहा होगा. ठीक है, तो ये किस तरह से बाहर अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, जिसके अंदर हमारे पास ये है P2O और ये ऊपर हमारे पास V आ गया. ये तो हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, हमें ये नहीं पता, P2O नहीं पता. P2O फाइंड आउट करते हैं पहले. मैं P2O ना बल्कि मैं इस कॉर्नर पे फाइंड आउट करती हूँ. तो कैसे P2O फाइंड करेंगे? ये हमारे पास S है, ये R है, ये P है, ये Q है और इसके दरम्यान में है O. और हम लोग ये साइड फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक फुल, हमें पता है ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8. तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. ये ओ है, ठीक है, ये पॉइंट. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को ओ, ये वाली पी आर जो है ना, ये फाइंड करना है. तो हम लोग हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करते हैं. हाइपोटेनस स्क्वायर इज गोइंग टू बी 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. और हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या होगा? अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेटर पे लिखते हैं अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बी 8 अंडर रूट 2. ओके, 8 अंडर रूट 2 जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया. तो हाइपोटेन्यूज अगर 8 अंडर रूट 2 है तो यानी कि हमारे पास ये फुल डायगोनल जो है वो है 8 अंडर रूट 2. तो इसका हाफ डायगोनल क्या होगा? 4 अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2. तो हम लोग पी ओ को क्या कर लेंगे? 4 अंडर रूट 2, क्योंकि ये देखो ना, ये वाला पार्ट 4 अंडर रूट 2 है, उसके बाद ये वाला पार्ट 4 अंडर रूट 2 है. तो हमारे पास 4 अंडर रूट 2 आ गया. अब हम लोगों ने वी ओ फाइंड करना है, तो इसको भी अब हम लोग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse square is 9 square, base square is 4 under root 2 whole square plus perpendicular square. और अब इसको 9 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर और फिर इसके ऊपर ब्रैकेट जो होगा वो हमारे पास P आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट आ जाएगी. अब ध्यान से रखना है कि जो वैल्यूज हैं उनको ब्रैकेट का ख्याल रखना है, वरना कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हुए आंसर गलत आ जाएगा. तो पी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली. तो हमारे पास पी इज इक्वल टू सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट इज पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ओके, बी पार्ट सेज कैलकुलेट द एंगल द स्लोपिंग एज वीपी मेक्स विद द बेस. यानी कि अब हम लोगों ने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, मैं इसके लिए कलर चेंज करती हूँ इस क्वेश्चन के लिए. ये वाला एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है फॉर बी पार्ट. इसको फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास दो जो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है हम उन्हीं को यूज कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज है. तो हम लोग cos x ले लेते हैं. cos x, ठीक है, मैं इसको x कह रही हूँ, इज इक्वल्स टू adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse, so cos x is going to be 4 under root 2 divided by 9. So x is going to be cos inverse 4 under root 2 divided by 9. तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? cos inverse 4 under root 2 divided by 9. I'm going to get 51.05, यानी कि 51.1 degrees इसका आंसर आ रहा है. Okay, for B part. So this is how question number 7 is going to be solved. Okay, now move on to question number 8. Question number 8 says the diagram shows the graph of y is equal to sin x for 0 to 360. 0 से लेकर 360 तक हमारे पास ये ग्राफ शो किया जा रहा है. Write down the coordinates of A. Write down the coordinates of A, the point on the graph where x is equals to 90 degrees. X is equals to 90 degrees. अब इसके A के coordinates बताने हैं हम लोगों ने. तो A के coordinates क्या होंगे? पहले x, y होता है ना, तो 90,
1, 90 डिग्रीज कॉमा 1, याद रहे, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारे पास ये ऐसे वैल्यूज हैं और इस पे हमारे पास एंगल्स हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 90 डिग्रीज कॉमा 1। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 270। अच्छा, इसको हम लोग ये कैलकुलेटर का क्वेश्चन नहीं है, साइन 270 वो हमसे इस तरह नहीं पूछा कि कैलकुलेट करें, वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इस ग्राफ को रीड करना आता हो। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे देखना है जो वैल्यू 270 डिग्रीज कहाँ आ रहा है, ये, क्योंकि ये साइन का ग्राफ है तो इसकी जो वैल्यू जहाँ पे शो हो रही होगी वो साइन 270 होगा, यानी कि -1 जो है ये साइन 270 की वैल्यू, और अगर इसको कैलकुलेटर पे भी पुट करके आंसर चेक किया जाए तो -1 ही आएगा। ओके, on a copy of the diagram draw a line y is equals to -1/2 for 0 to 360, यानी कि अब हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है for y is equals to -1/2 on this। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, इन वैल्यूज को इरेज करते हैं, इसको खाली करते हैं जगह को, और हम लोग इसी के ऊपर ही प्लॉट जो है वो वैल्यूज को कर लेते हैं for easy access। तो y इज इक्वल टू -1/2 है, इसका मतलब है x के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही, यानी कि ये लाइन क्या होगी, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो सिर्फ y एक्सिस को हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ y एक्सिस को, सही है। तो -1/2 इज ऑल्सो -0.5, तो हम लोगों ने कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, ये y एक्सिस पे, ये लाइन, दैट्स इट। सॉरी, खराब ड्रॉ किया मैंने, स्केल से आपने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिए, क्वेश्चन सी हो गया। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर इक्वेशन sin x इज इक्वल टू -1/2 फॉर 0 to 360, यानी अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं sin x के, यानी x वाले x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे एक इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस जो है वो आ रहे हैं। ओके, तो सो यू माइट बी थिंकिंग, ये भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन ये ज़हन में आया कि ये y इज इक्वल टू -1/2 था, उस लाइन के अंदर हमने क्यों देखा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट की, यहाँ पे हुआ है स्टेट कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर मैं लिखूँ y इज इक्वल टू -1/2 के कितने सॉल्यूशंस हैं, ये sin x इज इक्वल टू -1/2 के कितने सॉल्यूशंस हैं, तो सेम चीज़ है क्योंकि y और sin x इक्वल है। ठीक है, तो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन हमारे जो है वो, ये क्या हुआ, अच्छा हम थोड़ा ज़्यादा ही नीचे चले गए हैं। तो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन अभी हैं, एक और है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 9, टू ships leave port P at the same time. One ship sails 60 kilometer on a bearing of 30 at position A. The other ship sails 100 kilometer on a bearing of 100 degrees, 110 degrees to position B. Okay, 30 plus 80 is 110. Calculate the distance AB. अब हम लोगों ने ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे पास ऑलरेडी ट्राइंगल में वैल्यूज कौन कौन सी, हमें ये 60 किलोमीटर पता है, हमें ये 100 किलोमीटर पता है, ये 80 डिग्रीज पता है, इसके सामने वाला फाइंड करना होगा तो हम किससे फाइंड करेंगे, कोसाइन रूल से। तो कोसाइन रूल लिखते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ये तो रट जाना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। ए स्क्वायर क्या होगा, 60 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 इंटू 100 कॉस 80। अब इस सब को कैलकुलेटर में पुट करते हैं और सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, 60 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 इंटू 100 cos 80. So I am going to get 11516.2। इसको मैं रिमूव नहीं करती और इसका मैं अंडर रूट ले लेती हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है 107.313। ठीक है, 107.3 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस क्या आ रहा है ए टू बी का, 107.3 किलोमीटर्स, 107.3 kilometers. The next question is calculate the PAB. PAB means angle PAB, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इसको हम लोग साइन रूल से कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसके लिए अब कलर बदल देती हूँ, ग्रीन कर लेते हैं, हमने ये फाइंड करना है। दिस वाज द ए पार्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डू द बी पार्ट। बी पार्ट के लिए मैं साइन रूल यूज कर लेती हूँ, ठीक है। हम लोग 100 डिवाइडेड बाय x कर लेते हैं और
107.3 डिवाइडेड बाय 80 कर लेते हैं। तो हमारे पास मतलब हम लोगों ने वही एंगल और वही वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फ्रैक्शन समझ लो इसको बना रहे हैं ना, जैसे साइन रूल। और यहाँ पे हम लोग साइन लगाना भूल गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? साइन एक्स को मैं इधर रहने देती हूँ, बल्कि पता है कि मैं करती हूँ, क्योंकि एक फ्रैक्शंस होते हैं ना, तो मैं इनको इन्वर्स कर देती हूँ, यानी कि इन्वर्स एज इन बार बताती हूँ कि साइन एक्स ऊपर ले लिख लेती हूँ। साइन एक्स ओवर 100 is going to be sin 80 over 107.3 किलोमीटर्स। तो अब इधर sin x रह जाएगा और sin 80 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 107.3 मल्टीप्लाई बाय 100। और फिर मैं इसका पहले आंसर निकालते हैं ना, sin 80 डिवाइडेड बाय 107.3 मल्टीप्लाई बाय 100। और अब जो आंसर आया 0.917 जो भी है, ठीक है, इसको रिमूव नहीं करी मैं अपने कैलकुलेटर से और इसका साइन इनवर्स निकाल लेती हूँ। साइन इनवर्स आंसर, तो मेरे पास x की जो वैल्यू आ रही है इट कम्स ऑफ 66.6 डिग्रीज। तो ये क्या आंसर है? 66.6 डिग्रीज। तो ये भी का क्या आंसर हुआ? 10। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, उसमें उसने कहा है द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। बी फ्रॉम ए यानी कि ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। सो दैट इज गोइंग टू बी दिस वन, ए टू बी। ए से शुरू करके बी तक करना है, तो ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसको कितना किस तरह से हम लोग निकालेंगे यहाँ तक का? अच्छा, हमें ये पता है कि जैसे 6.6, क्या हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं? डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं। किस तरह से? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखते हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं सॉरी, इंटीरियर एंगल्स को देखते हुए। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स को देखते हुए किस तरह से? हमें पता है कि जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान अगर कुछ बन रहा है, तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के इक्वल है। तो अगर दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज, तो 180 माइनस 30 इज गोइंग टू बी 150। सो दिस इज 150 डिग्रीज। और एक सर्कल में फुल 360 डिग्रीज होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 150 प्लस 66.6 प्लस अननोन एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 360 माइनस माइनस 150, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 143.3। ठीक है, 39 आ रहा है तो उसको 4 कर देते हैं, 143.4 डिग्रीज। और ये बेरिंग है तो बस हाँ 143.4 डिग्रीज, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फॉर द थर्ड पार्ट। ठीक है, ए पार्ट हमने सारा इस तरह से कवर कर लिया, मैं ए पार्ट अब रिमूव कर रही हूँ। Now we're going to see B. Both ships took the same time t hours to reach their position. The speed of the faster ship was 20 km per hour. Write down the value of t. What is t? Okay, t hours. Both ships, अच्छा दो शिप्स जो हैं वो सेल की गई थी, एक 60 किलोमीटर की बेरिंग पे गया और एक 110 के बेरिंग पे, 30 डिग्री की बेरिंग पे गया और एक 110 डिग्री की बेरिंग पे गया। वो शिप टुक द सेम टाइम, दोनों ने का टाइम सेम था और the speed of the faster ship was 20 kilometer per hour. Write down the value of t. Okay, let's figure it out. अच्छा, अब बेसिक बात है, अगर ये दोनों शिप्स ने सेम टाइम लिया है, ठीक है, तो फास्टर शिप कौन सी होगी? जिसने ज्यादा ट्रेवल कर लिया है वही फास्टर होगी ना। तो 100 किलोमीटर को हम लोग यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस तक कितना कवर किया है? 100 किलोमीटर, और स्पीड क्या रही है उसकी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है 5 आवर्स जो है वो टी आंसर है। ठीक है, 5 आवर्स, 5 hours, ओके। द स्पीड ऑफ द स्लोअर शिप, अब स्लोअर शिप की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्पीड इज गोइंग टू बी डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 60 है और टाइम क्या है उसका? 5 आवर्स, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम लिया है। तो 12 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। And with that, question number 9 finishes.
और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन जो है वो भी फिनिश होते हैं। अब हम लोग पास्ट पेपर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। The diagram shows a ladder of length 8 meter leaning against a wall, a vertical wall. Use trigonometry to calculate age. बहुत सिंपल है। हम लोग के पास हाइपोटेन्यूज है और ऑपोजिट हम लोगों ने फाइंड करना है, तो हम लोग साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 56 इज गोइंग टू बी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और यू कैन से यस ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एज इज गोइंग टू बी 8 साइन 56 और इसको कैलकुलेटर पर करेंगे 8 साइन 56, तो हमारे पास आंसर आएगा 8 इज गोइंग टू बी 6.63 और 6.63 है, उसने कहा है करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम 6.6 जो है आंसर लिख देंगे। 6.6 meters is going to be the answer for question number 1. Let's do question number 2. Calculate the length of AB. AB की हमने लेंथ फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। हमारे पास हम लोग tan का फॉर्मूला, tan नहीं सॉरी cos फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 28 is going to be adjacent over hypotenuse, so adjacent over hypotenuse cos 28 is going to be x over hypotenuse हमारे पास है 8, x is equal to 8 cos 28। इसको अब कैलकुलेटर में पुट करते हैं 8 cos 28, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.06। तो 7.06 सेंटीमीटर जो है वो ए बी का आंसर आ रहा है। ए बी इज इक्वल टू 7.06 सेंटीमीटर। ओके, चलो नेक्स्ट मूव ऑन to question number 3. Question number 3 says in a triangle ABC, AB is going to be in a triangle ABC. AB is 6 centimeter, BC is 4 centimeter, and angle this is. Calculate CAB. CAB ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास बन रहा है साइन रूल, ठीक है, तो हम लोग साइन रूल जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस ऑपोजिट उसके यूज हो रही हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, साइन 65 इज, या साइन एक्स पहले लिख लेते हैं, साइन CAB ओवर 4 और साइन 65 ओवर 6, ठीक है। तो साइन CAB को इधर ही रहने देंगे और फिर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 65 ओवर 6 के साथ, तो जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स लेते हैं, साइन इन्वर्स ऑफ द वैल्यू। चलो इसको अब कैलकुलेट करते हैं। 4 into sine 65 divided by 6, I'm going to get 0.604। पर इसको कैलकुलेटर से रिमूव नहीं करना और इसी आंसर को हम लोगों ने इन्वर्स करेंगे, तो हमारे पास CAB की जो वैल्यू है वो आ रही है 37.17। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं 37.2, तो 37.2 डिग्रीज जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दिस इज 37.2 डिग्रीज। अब इसका हम लोगों ने जब वो एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया इज गोइंग टू बी 1/2 AB sin C। तो हमारे पास ऐसे कौन सी लेंथ है जो हमारे पास हम लोग ए बी, अच्छा अब हम लोग इस एंगल को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग इसको यूज करते हुए ना एरिया फाइंड कर लेंगे। ये एंगल कैसे निकालेंगे कि 180 में से आंसर और 65 को माइनस कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये एंगल आ जाए। 180 में से हमने बाकी सारे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 180 माइनस 65 माइनस 37.2, मेरे पास आंसर आ रहा है 77.88 डिग्रीज। तो दिस इज गोइंग टू बी 77.8 डिग्रीज। अब देखो, अब हम लोग इसका ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वी एंगल बन गया ना हमारे पास के दो साइड्स हैं और हमारे पास एंगल भी आ गया। तो 1/2 4 इंटू 6 साइन 77.8। तो अब इसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर पे निकालेंगे। 77 पॉइंट साइन 77.8, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 11.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज इट। बी पार्ट का हमारा आंसर आ गया है एंड वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3।
Now on to question number 4. The diagram shows a triangular prism. ये triangular prism है हमारे पास. ABCD is a horizontal rectangle. ABCD is a horizontal rectangle with DA is 10 centimeter and AB is 5 centimeter. BCQP. BCQP is a vertical triangle. Okay, rectangle. And BP is 6 centimeter and BC क्या होगा? BC हमारे पास 10 centimeter ही होगा. Calculate the length of DP. DP कहाँ है? ये रहा DP. अच्छा, ये हमारे पास क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस ठीक है. इसी तरह अगर सोचा जाए तो QC जो है, QC इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर. मैं सेंटीमीटर नहीं साथ लिख रही, वो जगह बहुत ले रहा है. और जो DC है, दिस इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर. दिस इज 5 5 10 6 6. और ये QP जो है ये 10 सेंटीमीटर है. तो हमारे पास कौन सी एक लेंथ रह गई? एक PA नहीं फाइंड आउट हो रही और एक QD नहीं फाइंड हो रही और DP नहीं फाइंड हो रही. ठीक है, DP हम लोग कैसे निकालेंगे? हमें बस इसको ना बड़ा जहन सोच के हम लोगों ने क्वेश्चन को ना सॉल्व करना है. ये है 10, ठीक है. ये इसकी 10 है, ये इसकी 5 है, इसकी 6 है, ये भी 10 है. ओके, द लेंथ ऑफ DP हमारे पास. अच्छा, हम लोग क्या करते हैं अब? देखो हमें, मैं अब ना ट्रायंगल को शेड कर देती हूँ समझाने के लिए. आराम से शेड करूंगी फिर ना वो. ये वाला ट्रायंगल हम लोग करने लगे हैं. PA फाइंड करेंगे पहले, फिर उसकी वजह से हमारे पास हम लोग फर्दर फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन इट. उसके बाद जो है हम लोग ना अब ऐसे करने लगे हैं कि ये वाला पहले हम लोग ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है. पता नहीं ये कलर नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा. लेट्स स्विच टू रेड. अच्छा, हम ये फाइंड करेंगे. तो ये क्या है? ये हमारे पास है 6 है, ये 5 है और हम ये x है. ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करते हैं एंगल को. तो हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. ये वही हाइपोटेनस का फॉर्मूला है. तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करेंगे और उसके बाद फिर उसका अंडर रूट निकालेंगे. तो हमारे पास आंसर आएगा 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो आंसर आएगा अंडर रूट 61. एज हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 61. तो हम इस एज को अंडर रूट 61 को यहाँ यूज करेंगे. और ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑल्दो लग नहीं रहा बट ये क्योंकि ट्राइंगल प्रिज्म है इसमें ये राइट एंगल लिया है. So this is under root 61. This is going to be, oh this is unknown. This is D और ये P है. हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है. हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास 10 है. सही है. अब हमारे पास दोबारा से हाइपोटेनस हमें चाहिए. तो उसके लिए हम लोग वही फॉर्मूला यूज करते हैं. अंडर रूट 61 का स्क्वायर निकालेंगे और प्लस करेंगे 10 का स्क्वायर. तो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट 161. हाँ, अंडर रूट 161 हो गया. और अंडर रूट 161 कम्स टू बी, मैं एक दफा दोबारा से कर लेती हूँ. अंडर रूट लेती हूँ और अंडर रूट 61 का मैं स्क्वायर ले रही हूँ प्लस 10 का स्क्वायर ले रही हूँ. मैं बस अंडर रूट 161 आ रहा है. और वो एच की जो वैल्यू है वो आ रही है 12.68. 12.68 जो कि ऑलमोस्ट 12.7 सेंटीमीटर्स है. तो हमारे पास जो लेंथ आ रही है ऑफ DP, दिस इज गोइंग टू बी 12.7 centimeters. Okay. Now on to B part. B part says the relation, the angle between DP and the horizontal angle ABCD. अब हम लोगों ने ये DP और जो horizontal है ABCD, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. यानी कि मैं इसको अब करती हूँ ब्लू में. हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग tan यूज कर लेते हैं. कोई जगह नहीं बच रही. tan x इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस होता है तो अंडर रूट 61/10 या फिर कहा जा सकता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट.
तो x is going to be tan inverse of अंडर रूट 61 डिवाइडेड बाई 10। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। tan inverse अंडर रूट 61 divided by 10, I am getting 37.9। ठीक है, तो ये 37.9 डिग्रीज जो है ये हमारा आंसर आ रहा है with this between EP and the horizontal rectangle। Oh, wait, wait a minute। हमने गलती किया, उसने कहा है हॉरिजॉन्टल एंगल ABCD, उसने DA का दरमियान नहीं कहा। हॉरिजॉन्टल एंगल यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि अब मैं ना ऊपर वाले पार्ट जो है वो इरेज कर रही हूँ। प्रीवियस पार्ट की जो वर्किंग थी उसको मैं इरेज कर रही हूँ। अच्छा, तो अब इसको ये चीज समझने की जरूरत है कि उसने कहा है कि ABCD के साथ, यानी कि जो हमारे पास रेक्टेंगल है ABCD वाला, ये D, ये CBA, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो इसका डायगोनल जो है उसके साथ हम लोग ये एंगल बना रहे हैं, यानी कि इतना सा एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है। तो उसके लिए इस डायगोनल को फिगर आउट करना जरूरी है, तो वो x है। इसको भी हम लोग हाइपोटेन्यूज से फाइंड आउट करेंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर जो है वो हमारे पास बन जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट 100 प्लस 25, यानी कि 125 का जो है वो हम लोगों ने निकालना है अंडर रूट। तो आंसर इज गोइंग टू बी 5 अंडर रूट 5। तो यानी कि x ये जो है ये वाली जो डायगोनल है, दिस इज 5 अंडर रूट 5। तो अब जो हमारे पास एंगल बन रहा है, ट्राइंगल सी जो बन रही है वो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, कि ये वाला एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है। ये हमें पता है 12.7 सेंटीमीटर है। हमें इस स्पेस का पता चल गया है, द स्पेस इज बेसिकली दिस। हम कौन से ट्राइंगल पे फोकस कर रहे हैं मैं हाईलाइट करती हूँ, इस पे फोकस कर रहे हैं। दिस इज आवर फोकस्ड वन। तो अब ये वाला एंगल फाइंड करना है। हमें ये पता चल गया ये 12.7 सेंटीमीटर है। इसका पता चल गया ये 5 अंडर रूट 5 है, और ये 6 है। ये 6 है, ये 5 अंडर रूट 5 है, और ये एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है। तो मैं ले लेती हूँ, कॉस ले लेते हैं। ठीक है, कॉस एक्स इज गोइंग टू बी adjacent over hypotenuse, तो 5 अंडर रूट 5 over 12.7। तो cos inverse 5 under root 5 divided by 12.7, the answer is going to become as x is going to be 28.3 degrees। ठीक है, तो 28.3 डिग्री जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस सही है। हो सकता है थोड़ी बहुत वैल्यूज ऊपर नीचे हो, वो इस वजह से क्योंकि हमने 12.7 का यूज किया है, इसकी जो लंबी वैल्यू थी उसको यूज नहीं किया, इस वजह से ऊपर नीचे थोड़े बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं, बट अदर देन दैट दिस क्वेश्चन इज सॉल्व लाइक दिस। क्वेश्चन 4 इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन और भी आते हैं, तो इसको और से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। Now let's move on to question number 5. It says the diagram shows the position of three towns A, B, and C. The scale is 1 centimeter represents 2 kilometers. Okay, A, B, and C. Find the distance in kilometers from A to B. From A to B. Okay, हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, टेबल के भी रहने देते हैं। तो हम लोगों ने A to B फाइंड करना है। इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, ये हम लोग स्केल से करेंगे। यानी कि what you're going to do is इसको रीड करना है from the बुक से स्केल स्केल यहाँ पे रख के, यहाँ पे स्केल रख के इसको ना, इतना ऐसा स्केल नहीं रखना, ऐसे अच्छे से स्केल रखना, इतना खराब स्केल नहीं होगा आपका जरूर। तो इस तरह से स्केल रख के आपने वैल्यू चेक करनी है, जो वैल्यू है। लेट्स से कि वो वैल्यू आई है आपकी 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब आपने 8 सेंटीमीटर्स को क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 किलोमीटर्स, तो आपने उसके बाद इसको x लिख देना है। तो आप क्या करोगे, ये 8 2s are 16 किलोमीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा फॉर द डिस्टेंस A to B। उसने क्योंकि कहा किलोमीटर्स में फाइंड करना है। ओके, इसको हम रहने देते हैं, ये का पार्ट तो हो गया। मैंने इसको
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 16 किलोमीटर मैंने लिख दिया आंसर। टाउन डी इज 9 किलोमीटर फ्रॉम ए। टाउन डी जो है वो ए से ऑन द बेरिंग ऑफ 135 यानी कि 90 इतना होगा, एस्टिमेट लगा रही हूँ मैं। और सोचते हैं इसके बाद तकरीबन इतना इतना वन इतना मेरा ख्याल है कि ये 135 डिग्रीज मैंने एस्टिमेट करके बनाया है। पर आपने यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के देखना है, 135 डिग्रीज का एंगल बनाना है, यहाँ से शुरू करके, यहाँ 0 से शुरू करके 135 डिग्री का एंगल बनाना है। और फिर आपने क्या करना है, उसी लाइन में स्ट्रेच करके आपने एक पॉइंट डी मार्क कर देना है। और 9 किलोमीटर अवे है। 9 किलोमीटर अवे का क्या मतलब है कि ये आपने पढ़ा है ना, 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर है, तो 9 किलोमीटर कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो ये लेंथ होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए स्केल से। ओके, तो मेरा ख्याल है कि वो तकरीबन जो है वो इतनी बन जाएगी। सही है, इतनी इतनी ऑलमोस्ट बन जाएगी। और इस पॉइंट पे जाके हम क्या कर देंगे, इसको डी मार्क कर देंगे। नेक्स्ट उसने कहा है मेजर द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। सी से लेकर ए तक आपने बेयरिंग मेजर करनी है। मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ। हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो रही है और ना अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे। तो प्रोटेक्टर से हम कैसे मेजर करें, प्रोटेक्टर से हम 180 से ज्यादा मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 180 कह देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको 0 मार्क करके ये रीडिंग ले लेंगे यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक की रीडिंग वो ले लें। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रीडिंग होगी, लेट्स से ये लग रही है मुझे 80 डिग्रीज और लग रहे हैं। तो 80 डिग्रीज प्लस 180, ये मेरा आंसर होगा। 180 प्लस 80 होता है 260 डिग्रीज। तो मैं कह रही हूँ ये 260 डिग्रीज जो है, इसकी बेरिंग 260 डिग्रीज आ रही है। सही है। तो ये तो स्केल से और उससे करने वाला क्वेश्चन था। Question number 6, the triangle ABC is isosceles with AB is equal to AC. Angle BAC is 110 degrees and the area of triangle is 85 centimeters. Calculate AC. यानी अब ये फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला है एरिया का 1/2 AB sin C। इसको एरिया लिख लेते हैं। तो एरिया हमें पता है 85 है, 1/2 A और B जो भी होगा वो एक ही होगा, ठीक है। जो A होगा वही B होगा। दोनों की वैल्यू सेम है तो हम क्या इसको A स्क्वायर कह सकते हैं, डेफिनेटली A स्क्वायर कह सकती हूँ मैं। और साइन 110 कह दूंगी। अब मैंने ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो 85 इंटू 2 इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर साइन 110, ठीक है। और अब मुझे इसको फाइंड करती हूँ, 85 इंटू 2 इज गोइंग टू बी 170। 170 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया साइन 110। तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो वो हमारे पास ए आ जाएगा। तो a is going to be under root 170 divided by sin 110। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दिस इज कमिंग एज 13.45। 13.45 का मतलब है कि इसका आंसर 13.5 सेंटीमीटर जो है वो आ रहा है। सो ए सी इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर। With this question, our entire exercise comes to an end, and we are done with the exam style questions and the practice past paper questions as well.